हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। आज एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं। एसएससी सीपी को एग्जाम जो हम लोगों ने अभी दिया था, याद है 9 दिसंबर से स्टार्ट था, 12 दिसंबर तक कई शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था एसएससी सीपीओ का। अब बात यह है कि क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें लगभग 2 से 3 महीने का समय मिलता है फिजिकल के लिए, है ना। फिजिकल के एग्जाम्स के लिए हमारे पास ज़्यादा समय होता नहीं है। तो हम तैयारी अभी से करें या नहीं करें, हमने कितने करे और हमारे सही कितने क्वेश्चंस हुए, है ना, क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रह सकता है। तो हम तैयारी फिजिकल की शुरू करें या नहीं करें, मेंस की हम तैयारी शुरू करें या नहीं करें, बहुत सारे सवाल जो है वो दिमाग में घूमते रहते हैं, राइट। तो आज उसी के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात, आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें गाइस, बिल्कुल पॉइंट पर आती हूँ, ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे पिछले साल को थोड़ा सा अपन कंपेरिजन कर लेते हैं 2024 से और अभी की 2025 की बात करते हैं। इस बार कट ऑफ कुछ लो होने वाला है। मैडम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हर साल तो कट ऑफ बढ़ता ही है, इस बार लो क्यों होगा? देखो भाई, कट ऑफ जो जाता है ना, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। ठीक है, रीजन क्या होते हैं? देखो भाई, पिछले साल जो आपकी वैकेंसीज थी वो मान लीजिए 4,000, उसके बाद वो इंक्रीज हो गई थी। इस बार हमारी वैकेंसीज कम है, हालांकि ये भी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी हम बात करते हैं 3,000 हमारी थी। ठीक है, तो उसी को अपन बात कर लेते हैं, है ना। और फॉर्म्स फिल जो किए गए थे, आप ये देखिए 2023 की अगर हम बात करें, करीबन 8 लाख फॉर्म। ठीक है, 24 की बात करें 6 लाख 7 लाख मान के चल सकते हैं अपन। 2025 में करीबन 4.5 या 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अपन 4.5 से 5 लाख मान के ले लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चे एग्जाम देने गए होंगे? नहीं देने गए होंगे ना, लगभग मान लेते हैं 3 लाख लोगों ने या 2.5 से 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, अब इस बार क्या है भाई, हमेशा क्या होता था, पिछली बार ना जो 2024 का जो रिजल्ट है उसको आने में भी बहुत टाइम लग गया था। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, बच्चों का दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास समय कम है, हमें जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लेनी है। और जबकि सीजीएल सीएचएसएल की बात करें तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट काम भी होता है ना। जल्दी से रिजल्ट आया, जल्दी से आपके आंसर की आ गई और हमें मिल गया हमारा जो हमें चीजें हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं। कौन इतना वेट करेगा? उसलिए भी थोड़ा सा जो है फॉर्म्स की संख्या भी फिल कम हुई इस बार। अगर हम बात करें, इतना ज्यादा हाइप नहीं रहा। कहते ना कि भाई एसएससी सीपीओ का हमेशा कितना हाइप रहता था यार। एग्जाम चल रहे तो उसके ऊपर दिन भर वीडियोस बनते थे, एग्जाम खत्म हो गया फिर भी दिन भर कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो बनी रहे हैं सीपीओ के। इस बार हाइप क्यों नहीं है? इस बार लो क्यों जाने वाला है भाई? इस बार हाइप इसीलिए भी नहीं है क्योंकि बैक टू बैक हमारे और भी एग्जाम्स हैं, है ना। जीडी की बात करें, है दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी है, रेलवे का। अब तो रेलवे का भाई ऐसा हो गया, पहले 5 वर्षीय योजना हुआ करती थी, 5 साल में एक बार रेलवे की वैकेंसीज निकलती थी, 5 या 6 साल में। उसके बाद रिजल्ट आते आते एक वैकेंसी क्लियर होने में 6-7 साल लग जाता। मतलब 5 वर्षीय योजना में हम रेलवे की बात कर लेते थे कि चलो रेलवे की वैकेंसी आ रही है। अब क्या है, हर साल भाई कैलेंडर, मतलब हर साल रेलवे एसएससी की तरह ही भाई अपना जो है हर बार वैकेंसी दे रहा है। इस साल भी आ गई, अगली साल भी आएगी, अब हर साल आने वाली है। तो कुछ वहां पे भी डाइवर्ट हो गए कि भाई हम रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हम यहाँ पर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है। स्टेट लेवल पर कोई ना कोई एग्जाम जो है अपना वो चल रहा है, या ऑल इंडिया लेवल पर अपना कोई ना कोई एग्जाम चल ही रहा है। तो वहां पर सभी लोग डाइवर्टेड हैं। एसएससी सीपीओ का इस बार उतना हाइप नहीं है जितना हमेशा हुआ करता था। एक तो ये रीजन है कि इस बार का कट ऑफ जाएगा आपका लो। तो भाई ये है हमारे पास एक बहुत ही एक्सीलेंट, ब्रिलियंट कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है सिलेक्शन लेने का। अगर आपने भाई साहब थोड़ी भी तैयारी करी है ना, इस बार पेपर निकल जाएगा प्री का, मान के चलो। तैयारी फिजिकल की शुरू कर देना, ठीक है। अब इस बार बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमने 70, 170, 160 किए। चलो सारे तो सही नहीं होंगे, लेकिन ठीक है 170 जो बोल रहा है तो उसके कम से कम 120, 130 तो सही होंगे, इतना तो मान के चलते हैं। तो भाई साहब बहुत खुशखबरी मनाओ, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। अभी बताती हूँ कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो हमेशा की तरह सा थोड़ा सा लो भी जाने वाला, उसका क्या रीजन है भाई? रीजन एक ये भी हो सकता है, देखिए पेपर का कट ऑफ जाने के कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है भाई? देखो, एक तो अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं। इस बार क्या हुआ भाई, मैथ्स की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें, है ना, रीजनिंग की बात करें, सबसे पहले तो भाई मेरा सब्जेक्ट है ना। तो रीजनिंग में इस बार पेपर भाई इजी टू मॉडरेट था। मैंने यहाँ पे रिव्यू भी बताया था कि पेपर जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। मैथ्स का अगर अपन माने तो टफ था थोड़ा सा, है ना। इंग्लिश का माने तो भाई मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। E to M लिख देती हूँ।
और अगर हम जीएस की बात करें, वो भी मान लेते हैं चलो टफ ही था, जीएस तो हमेशा से लोगों के लिए टफ रहा है। इस बार जो सबसे ज्यादा खास बात थी वो क्या थी, सेक्शनल कट ऑफ, जिसके लिए हम लोग पहले से कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, है ना। पहले से हम इस चीज के लिए कभी प्रिपेयर्ड नहीं थे, अचानक से ये आगे भी सेक्शनल कट ऑफ। क्या, हर सब्जेक्ट को 2 घंटे का हमारा पेपर था, हर सब्जेक्ट को आधे आधे घंटे में डिवाइड कर दिया गया था 30 मिनट्स में। पहले क्या होता था, हमने रीजनिंग बहुत जल्दी सॉल्व कर ली, 30 मिनट्स किसको लगते हैं रीजनिंग सॉल्व करने में, बहुत जल्दी सॉल्व कर ली, बचा हुआ टाइम हमने मैथ्स में लगा दिया, इंग्लिश हमने पढ़ पढ़ के सॉल्व कर ली, जनरल नॉलेज हमने पढ़ पढ़ के सॉल्व कर लिया, तो हमें आधे घंटे थोड़ी लगेंगे 50 क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करने में। तो वो जो समय बचता था वो मैथ्स में लगा देते थे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इस बार वो गड़बड़ हो गई ना भाई, वहां पे बच्चों का जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि मोरल डाउन हो गया, क्योंकि भाई सेक्शनल कट ऑफ आधे आधे घंटे का समय दिया गया था मात्र हर सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि बैंकिंग एग्जाम्स में होता है। उसकी वजह से भी इस बार थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, और किसी शिफ्ट के पेपर कम इजी, किसी का मॉडरेट रहा, और हर शिफ्ट में भाई सेक्शनल जो आपका जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हर शिफ्ट में बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए या कितने सही हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो जाता है ना। तो इस बार सबसे जो मेन रीजन था वो तो यही था, जब भी पेपर देकर स्टूडेंट्स निकल रहे थे तो उनका सिर्फ एक जो है वो पॉइंट था कि इस बार थोड़ा सा टफ हमें इसलिए लगा क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ था इस बार। लेकिन एक बल्ले बल्ले वाली बात ये, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि इस बार गोल्डन चांस है कि कट ऑफ लो जाएगा, इसी वजह से भाई ये वाला था ना, ये प्रॉब्लम थी ना, तो कट ऑफ लो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं लगातार एक साल, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स डिवाइडेड हैं, ऑलरेडी डाइवर्टेड हैं, तो सीपीयू पे इतना किसी का हाइप नहीं था। अगर किसी ने थोड़ी सी भी तैयारी करी होगी ना, लगभग 5-6 महीने की भी लास्ट में, उनका भी निकल जाएगा। तो अब आप बात कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते, बात कर लेते हैं कि इस बार हमारा कट ऑफ क्या होने वाला है। देखिए भाई, जो आपका फीमेल का और मेल का अलग अलग रहता है, मैंने कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है। अगर हम बात करें फीमेल्स की, ठीक है, तो इस बार का कट ऑफ आपका इतना रह सकता है, इसमें +2 -2 कर सकते हो आप, 2 नंबर आगे पीछे या 1 नंबर आगे पीछे, कम ज्यादा जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी का आपका फीमेल्स का कैंडिडेट का यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 114, ईडब्ल्यूएस का हम लोग अनुमान लगा रहे इतना, SC/ST का आपका 95, 90, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका 35। मेल कैंडिडेट्स की तो और बल्ले बल्ले भाई साहब, फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देना यार। तुम लोग तो कह रहे थे 160 170 करके आए हो, तो इतने नंबर तो पालोगे ना, 112 110 109 113 इतना ही जाएगा, लगभग 2-3 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो। मैंने +-2 इसीलिए लिखा है कि आप 1-2 नंबर का और मान के चलो कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो 111 107 ओबीसी वालों के लिए मेल कैंडिडेट्स का अगर हम इस बार की बात करें, 105 ईडब्ल्यूएस, इससे ज्यादा नहीं जाएगा इस बार, देख लेना तुम लोग, और 84 SC/ST के लिए 78 और एक्स सर्विसमैन के लिए 35, ये मेल का है। और फीमेल का आप इसको बिल्कुल लिख कर रख लो। अब मान लो कि हमारा सेफ स्कोर क्या है, अब अपने आंसर की भी वेट मत करना, आंसर की भी वेट मत करना। अगर आपके इतने आ रहे हैं, अपना पेपर तो सबको पता होता है ना कि हमने कितना किया है सॉल्व, कितने हमारे सही जा रहे हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप 120 130 भी सही करके आ गए हो, टच करके आ गए हो, तो भाई साहब अब कोई टेंशन नहीं है। फिजिकल की तैयारी में आपको लगभग 90 दिन मिलेंगे, मान लीजिए 90 डेज मिलते हैं, 3 महीने का, लगभग मार्च में आपका होगा फिजिकल, है ना। और फिजिकल क्या होता है, जैसे 3000 हमारी वैकेंसीज आई है ना, तो उसका मतलब मान लो कि 20 गुना, है ना, लगभग 60,000 बच्चे फिजिकल में जाते हैं, उसमें भी मेडिकल थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। तो अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हो फिजिकल की, अगर आपका ये सेफ स्कोर है, अगर आप इतना स्कोर करके आए हो। और भाई साहब 111 कह रही हूँ, अगर 117 18 20 करके आए हो ना, तब तो बल्ले बल्ले, आंसर की का भी वेट मत करो, अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका Tier 1 निकल चुका है SSC CPO का। इस बार बल्ले बल्ले गोल्डन चांस है, जितने भी लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है उन सबकी नौकरी पक्की है यहाँ पर। तो ये जो है हमारा CPO का 2025 का हमारा क्या रहा, आपका कट ऑफ रहा, ठीक है। तो अगर भाई ये इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर आपका इतना स्कोर है फीमेल्स का और मेल का, तो आप इसमें जो है कर सकते हो तैयारी, आगे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल की भी और आगे की भी आप तैयारी जो है वो कर सकते हो, पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। और अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग CPO की तैयारी हमारे साथ कर सकते हो टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी, ठीक है भाई, जहां पे आपको अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 2026 के भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक सुपर पास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ₹1 का ट्रायल आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, 2 दिन के लिए ट्रायल, मतलब यहां पर आपको हर बार अलग से नहीं सब्सक्राइब करना पड़ता है,
टेक्स्ट बुक पे आपको 375 से ज़्यादा से एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन एक ही सब्सक्राइबर में मिलता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सुपर पास जिसका नाम है, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स है ना, पीवाईपी और टेक्स्ट बुक का पास प्रो भी आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आप इसी वीडियो के नीचे लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आज ही 1 रुपए का ट्रायल तो शुरू कर ही सकते हो 2 दिन के लिए। यहाँ पर आपको जितने भी बैचेज हैं, एसएससी सीपीओ की आप तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल सीजीएल है ना, हर बार हमारी वैकेंसी आए, हर बार हमें अलग से सब्सक्राइब करना पड़ता है। नहीं भाई, सुपर पास एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक का जिसमें हमें एक ही सब्सक्रिप्शन में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, एमपी, यूपी, बिहार सभी एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन का जो हमारे टेक्स्ट बुक पे 400 से ज्यादा बैचेस चलते हैं हर लैंग्वेज में, उड़ीसा, पंजाबी, सभी में भाई, चाइनीज लैंग्वेज में भी। ठीक है, उन सबका सब्सक्रिप्शन एक ही साथ मिलता है। इसका जो लिंक है आपको हर वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो आपका वीडियो, जैसे हम बात करें, ये जो आप वीडियो देख रहे हो या तो इस वीडियो को देख रहे हो या फिर कोई भी हमारे क्लास में लाइव आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, मोर पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी कोर्सेज करके आ जाएगा आपका। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। कोड अगर आप यूज करोगे RT10 है ना, अगर आप कोड यूज कर लेते हो, इस तरीके का आपका ऐप खुलेगा, आप इसे क्रॉस भी कर सकते हो डायरेक्टली ऐप पे जाके, या ऐसा वेब पेज खुल जाएगा। 1 रुपए का ट्रायल यहाँ पर भी है, 2 दिन का ट्रायल यूज कर सकते हो। कोड यहाँ पर आप कूपन कोड यूज कर लेना RT10, यहाँ पर कूपन कोड यूज करने का ऑप्शन दिया है 1 मिनट का। ठीक है, 1 डे का ट्रायल है तो भी आप कूपन कोड लगा सकते हो। आप 3 मंथ्स का ज्वाइन कर रहे हो या आप 1 ईयर के लिए, तब भी आप कूपन कोड इजीली लगा सकते हैं। और कूपन कोड जो है वो आपका रहता है RT10। ठीक है, हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्स्ट बुक के सुपर पास से लाइव हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। RT10 ये कोड रहेगा, छोटा सा RT, मेरा नाम है रितिका तोमर, इसीलिए उसके इनिशियल्स और 10 उसके साथ स्पेस मत दीजिएगा। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 1 रुपए का ट्रायल भी अगर आप ले रहे हो तो भी आप ये कोड लगा सकते हो। 2 दिन का ट्रायल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐप में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो आज ही ज्वाइन करें टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव। ठीक है, और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। अभी इस सेशन को अच्छा लगा है आपको तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक भी मिलेगा, सुपर पास का लिंक, डायरेक्टली जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, मेरी यूट्यूब पर भी लाइव क्लास रहती है रोजाना, रीजनिंग की टॉपिक वाइज भी बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पर लाइव क्लास मेरी रहती है शाम को 9 बजे से 10 बजे तक, इसी चैनल पर, ओनली ऑन एसएससी टेक्स्ट बुक, शाम को 9 से 10। तो आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, टेक्स्ट बुक का सुपर पास और मैम की यूट्यूब क्लास शाम 9 बजे, एसएससी के सभी एग्जाम्स 2026 की तैयारी करने के लिए। 2025 का जो कट ऑफ है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।